हेलो नमस्कार, मैं सचिन कृतज्ञ लेट्स क्रैक में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं क्रमशः 4.5 मीटर तथा 2.5 मीटर हैं, तो इसकी परिमिति क्या होगी, अपन को ये बताना है। परिमिति का मतलब होता है परिमाप क्या होगा, ये बताना है। तो समांतर चतुर्भुज के बारे में आप लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती हैं, बिल्कुल क्लियर है। तो यह है समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो यदि एक 4.5 है और दूसरी 2.5 है तो क्या करेंगे अपन, दो बार इसको जोड़ना पड़ेगा। इसकी सामने की भुजा ये, मतलब ये 4.5 और ये 2.5, ठीक है। यदि इन चारों को जोड़ देंगे अपन तो अपन को परिमाप या परिमिति मिल जाएगी। तो इसकी परिमिति क्या होगी, परिमाप क्या होगा, तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप हो जाएगा 45 दूनी 90 मतलब 9 ये, और 2.5 दूनी 25 दूनी 50 मतलब 5 ये, मतलब 14 मीटर क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। लेकिन अब इसको यदि अपन सूत्र की सहायता से करना चाहें तो सूत्र क्या होता है, तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप होता है, यहां लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का परिमाप। समांतर चतुर्भुज का परिमाप तो क्या होता है, परिमाप होता है 2 गुणित आसन्न भुजाओं का योग। आसन्न भुजाओं का योग, आसन्न भुजाओं का योग, ठीक है। तो चलो करते हैं। तो 2 गुणित आसन्न भुजाएं कितने हो जाएगी, 4.5 धन 2.5 मल्टीप्लाई 2, 2 गुणित ये हो जाएगा 7.0 और 7 दूनी 14 होता है, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 14 मीटर। ये इसका उत्तर हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगला सवाल देखते हैं। जैसे कि दिया गया है कि समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं क्रमशः 15 मीटर और 25 मीटर है, तो उसकी परिमिति क्या होगी। तो इसमें भी सिंपल सा सूत्र लगाएंगे कि समांतर चतुर्भुज का परिमाप या परिमिति बराबर 2 गुणित आसन्न भुजाओं का योग। आसन्न भुजाओं का योग, चलें तो 2 मल्टीप्लाई 25 धन 15 मीटर, 25-15 कितना हो जाएगा, 40। अब 40 दूनी 80, तो 80 मीटर इसका उत्तर आ जाएगा। कितना उत्तर आ जाएगा, 80 मीटर। या अपन कर सकते हैं आसन्न भुजाओं में 25 को 2 बार जोड़ेंगे और 15 को 2 बार जोड़ेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे तो भी अपन को परिमाप निकल के आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल दिया गया है कि एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं क्रमशः 36 मीटर और 14 मीटर हैं, तो इनका परिमिति क्या होगा, अपन को ये बताना है। तो सबको साधारण सा सूत्र होता है कि समांतर चतुर्भुज की परिमिति, समांतर चतुर्भुज की परिमिति बराबर 2 कोष्ठक आसन्न भुजाओं का योग। आसन्न भुजाओं का योग, चलो तो करते हैं। 2 गुणित आसन्न भुजा मतलब 36 धन 14, तो 2 मल्टीप्लाई 50 और 50 दूनी 100 मीटर इसका उत्तर निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा, 100 मीटर। देन सेम इसी मेथड पे एक अगला सवाल करते हैं अपन कि एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं क्रमशः 66 मीटर और 34 मीटर है, तो इसकी परिमिति क्या होगी, अपन को ये बताना है। तो अपन इसको 2 विधि से, जैसे हमने बताया था वैसे कर सकते हैं। कैसे कि ये समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है, इसकी एक 34 मीटर हो गई और एक 66 मीटर हो गई। तो सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समांतर चतुर्भुज में बराबर होती हैं, तो ये भी 66 हो जाएगी, इसके सामने ये 34 हो जाएगी। तो इसका परिमिति क्या आ जाएगी, तो परिमिति आ जाएगी समांतर चतुर्भुज की परिमिति, समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या हो जाएगी, इन दोनों भुजाओं का, इन चारों भुजाओं का योग, मतलब 34 धन 66 धन 66,
इसी आधार पर सूत्र का भी निर्माण हुआ है। तो 34 और 66 100, 34 और 66 100 मतलब ये हो जाएगा 200, इसका उत्तर निकल के आ जाएगा। अब यदि अपन इसको सूत्र के माध्यम से करना चाहें तो क्या होगा, तो सूत्र के माध्यम से भी यदि अपन करना चाहें इसको तो ये होगा कि समांतर चतुर्भुज की परिमिति, समांतर चतुर्भुज की परिमिति बराबर 2 गुणित आसन्न भुजाओं का योग, आसन्न भुजाओं का योग, भुजाओं का योग। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 गुणित आसन्न भुजाएं कितनी हैं, तो आसन्न भुजाएं हैं 66 और 34, तो 66 और 34 100 होता है, तो 2 गुणित 100 बराबर 200, तो 200 मीटर इसकी भी परिमिति निकल के आ जाएगी। इसी आधार पर अगला सवाल देखते हैं। जैसे कि दिया गया है कि समांतर चतुर्भुज की भुजाएं, सम्मुख भुजाएं, आसन्न भुजाएं क्रमशः 77 मीटर और 33 मीटर हैं, तो इसकी परिमिति क्या होगी, अपन को ये ज्ञात करके देना है। तो इसमें भी अपन सिंपल सा सूत्र लगाएंगे कि समांतर चतुर्भुज की परिमिति बराबर है ना, तो समांतर चतुर्भुज की परिमिति पता है सबको, 2 गुणित सम्मुख भुजाओं का योग, नहीं 2 गुणित आसन्न भुजाओं का योग। समांतर चतुर्भुज की परिमिति 2 गुणित आसन्न भुजाओं का योग, आसन्न भुजाओं का योग, आसन्न भुजाओं का योग। ठीक है, तो 2 गुणित आसन्न भुजाएं 77 धन 33, तो हो जाएगा 2 गुणित 100, 2 गुणित 110, कितना हो जाएगा 110, तो ये हो जाएगा 220, इसका आंसर आ जाएगा। और यदि अपन परिमिति के हिसाब से निकालना चाहें कि अपन इनका योग बस कर लें बिना सूत्र की सहायता से, तो अपन ऐसा करेंगे कि ये 77 है तो ये भी 77 होगा, ये 33 है तो ये भी 33 होगा, क्योंकि ये नियम होता है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं होती हैं ये बराबर होती हैं। तो इन सब का ये यदि अपन योग कर देंगे तो परिमिति निकल आएगा, तो परिमिति बराबर 77 धन 33 धन 77 धन 33, मतलब 100 और 100 200, 100 धन 100 बराबर 200, 200 मीटर इसकी उत्तर निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार हम समांतर चतुर्भुज की परिमिति को या समांतर चतुर्भुज के परिमाप को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। थैंक यू।